गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपकी जूम पर ऑनलाइन क्लास नहीं ले रही हूँ, इसलिए आपको ये रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ। नेक्स्ट जो हमने एलिमेंट करना था चैप्टर 7 का डायरेक्टिंग में, हमने किया है मोटिवेशन। आज हम पढ़ेंगे लीडरशिप। दिस इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। ये डायरेक्टिंग में ही हेल्प करता है। जैसे मोटिवेशन अपनी टीम को मोटिवेट करके उनसे अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाता है मैनेजर, दिस इज़ द लीडरशिप. Leadership is the process of influencing people so that they strive willingly and enthusiastically towards the achievement of group goal. इसका भी पर्पज़ यही है कि टीम हमारे साथ अपने आप इन्वॉल्व हो, willingly, enthusiastically and achievement of group goals. This is a process of influencing people. लोगों को इन्फ्लुएंस करता है लीडर, ठीक है, उनको इन्फ्लुएंस करता है अपने बिहेवियर से, अपने तरीके उसके काम करने के इस तरह से हैं कि उसकी टीम उससे इन्फ्लुएंस हो जाती है और विलिंगली अपनी मर्जी से और पूरे एनर्जी के साथ एंथुजियास्टिकली ग्रुप गोल्स को अचीव करने में दोनों हेल्प करते हैं. लीडरशिप इज़ द आर्ट or process of influencing people so that they will strive willingly and enthusiastically towards the achievement of group goal. हर पर्सन इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है कि जो लीडर कहता है वो वैसा ही करता है और इस तरह से वो ग्रुप गोल्स को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाते हैं. लीडरशिप इज़ द एक्टिविटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स. लीडरशिप वो एक्टिविटी है जिसके थ्रू लोगों को, टीम को इन्फ्लुएंस करके उनसे विलिंगली वो काम करवाया जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट का है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकता है. लीडरशिप इज़ अ सेट ऑफ इंटरपर्सनल बिहेवियर्स डिज़ाइंड टू इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयज़ टू कोऑपरेट इन द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव. सेम यही है, इसमें भी बिहेवियर इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है सो दैट दे all willingly come together and do the task assigned to them so that they can achieve the objectives of the organization. Leadership involves the use of non-coercive influence to direct and coordinate the activities of the members of an organized group towards the accomplishment of group objective. इन सब का मतलब यही है, इस तरह का बिहेवियर करना, इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करना, ये एक आर्ट है, प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल सो दैट दे कैन विलिंगली जॉइन एंड एंथुजियास्टिकली परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. द फीचर्स ऑफ लीडरशिप आर, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस. ये भी लगातार चलने वाला प्रोसेस है, रुकता नहीं है. एक काम पूरा होने पर दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है. It indicates ability of an individual to influence other. It indicates ability of an individual. Individual मतलब seniors, ज़्यादातर मैनेजर, टीम का हेड उनका लीडर बन जाता है और वो उसकी एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द अदर्स, कि उसमें कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि वो अपनी बातचीत से, अपने बिहेवियर से अपनी टीम को इन्फ्लुएंस कर पाता है कि वो उसका कहा मानने लगते हैं. जैसे आप अगर शैम्पू वगैरह की ऐड देखते हो, डीओ वगैरह की ऐड देखते हो, तो उसमें ना ज़्यादातर फिल्म स्टार्स वगैरह को लिया जाता है क्योंकि उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है. लोग उनको अपना आइडियल समझते हैं कि जैसे अगर शैम्पू की ऐड है तो उनके बाल दिखाएंगे, डीओ की ऐड है तो जो वो डायरेक्ट कर रहे हैं वही प्रोडक्ट लोग खरीदने लग जाते हैं. दे हैव एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल बाय देयर बिहेवियर. तो इच्छा होती है कि हाँ, जैसे इसके अच्छे बाल दिख रहे हैं इस एक्ट्रेस के या इस हीरो का, जो डीओ ये बता रहा है अच्छा है, तो लोग वही यूज़ करने लग जाते हैं. यूज़ करने का मतलब है कंपनी थ्रू एडवर्टीज़मेंट उस पर्सन की जो कि लोगों के लिए एक लीडर की तरह है, एक आइडियल की तरह है, उसके बिहेवियर से, उसके कहने से कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, बहुत सारे लोग ख़रीदने लग जाते हैं. तो उसमें क्योंकि लोगों को विश्वास है कि ये प्रोडक्ट हम भी यूज़ करेंगे तो हमारे भी बाल ऐसे हो जाएंगे, हमें भी डीओ की वो क्वालिटी मिलेगी, अच्छी फ्रेगनेंस आएगी. कंपनी का ऑब्जेक्टिव है सेल को इम्प्रूव करना. तो थ्रू दैट पर्सन एज अ लीडर दे हैव increased their sale, increased their profits. Now it tries to bring change in the behavior of others. जैसा उसने डायरेक्ट किया ना, जिस चीज़ का उसने प्रोडक्ट का ब्रांड का प्रोपगेट किया है, वैसा ही लोग खरीदने लग जाते हैं.
इट इज़ एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका पर्पज़ भी यही है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। इट इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर। ये लीडर और फॉलोअर का इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं। जैसा लीडर कहता है वैसे ही फॉलोअर उसको मानने लग जाते हैं। जैसे जब आज देश आज़ाद नहीं हुआ था तो गांधी जी के बारे में हम पढ़ते हैं, जैसा वो कहते थे वैसे ही फॉलोअर्स उनके करने लगते थे। वो बोलते थे अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ दो, अपनी प्रैक्टिस छोड़ दो, अपने घर बार छोड़ के यंग बच्चे भी उनके साथ उस लड़ाई में शामिल हो गए थे। तो वो लीडर का इन्फ्लुएंस था इतना ज़्यादा, उसका एक रिलेशन था अपनी देश के जवान यंग बच्चों के साथ कि वो उसको फॉलो करने के लिए तैयार हो जाते थे। सो इट इंडिकेट्स इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स। ये कम्युनिकेशन अलग है कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं फीचर्स का ही कंटिन्यू कर रही हूँ अभी। सॉरी, लीडरशिप में ना हम 3 तरह के स्टाइल्स पढ़ते हैं कि लीडर, हेयर इट इज़ लीडरशिप स्टाइल्स। लीडरशिप में कैसे लीडर इन्फ्लुएंस करता है अपने बिहेवियर से अपनी टीम को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, उसके लिए वो 3 तरह की प्रैक्टिसेस कर सकता है अपनी लीडरशिप में, एंड दीज आर कॉल्ड लीडरशिप स्टाइल्स। लीडरशिप स्टाइल 3 तरह के होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, हियर इट इज ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेज़े फेयर और फ्री रेन। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं तीनों लीडरशिप स्टाइल। ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन लीडरशिप स्टाइल, जैसे नाम से ही क्लियर है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज वन इन विच द लीडर गिव्स ऑर्डर्स एंड इंसिस्ट दैट दे आर ओबेड। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप का वो स्टाइल है जिसमें हेड या लीडर अपनी टीम को, अपने फॉलोअर्स को ऑर्डर्स देता है काम के बारे में और इंसिस्ट करता है कि वो उसके ऑर्डर्स को फॉलो करें। अब इसमें ना सारा का सारा काम जो है वो लीडर का है। लीडर ने काम के बारे में ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस दे दिए और बिल्कुल वैसा का वैसा काम जैसा उसने बताया है वैसे उसके फॉलोअर्स करते हैं। ही डज नॉट गिव द सबॉर्डिनेट्स एनी फ्रीडम टू इन्फ्लुएंस हिज डिसीजन। वो खुद ये डिसीजन लेता है कि काम क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, और अपनी टीम को बता देता है और इंसिस्ट करता है कि सभी उसको एज इट इज़ फॉलो करें। वो अपनी टीम के लोगों के साथ कुछ डिस्कस नहीं करता, उनको अपने डिसीजन में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करता। ही डिटरमाइंस द पॉलिसीज फॉर द ग्रुप विदाउट कंसल्टिंग दैम। बिना कंसल्टेशन के वो अकेला ही डिसीजन लेता है और उनको करने के लिए बोल देता है। He does not give information about future plans but simply tells the group that what immediate steps they have to do. वो अभी बता देता है कि आप ये काम करो, उसका क्या रिजल्ट आने वाला है, फ्यूचर में उसकी क्या प्लानिंग है, इसके बारे में वो अपनी टीम को कुछ भी नहीं बताता। देयर इज़ वन वे कम्युनिकेशन ओनली। सिर्फ वो ऑर्डर दे रहा है और फॉलोअर्स फॉलो कर रहे हैं। द लीडर इज़ डॉगमैटिक, डज नॉट विश टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड। वो नहीं चाहता कि उसकी टीम का कोई भी पर्सन उससे कोई क्वेश्चन करे या उससे कुछ अलग बिहेव करे। वो चाहता है स्ट्रिक्टली जैसे मैंने ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जैसे काम करने का तरीका मैंने बताया है, बिल्कुल वैसे के वैसे फॉलो किया जाए। His following is based on the assumption that reward or punishment both can be given depending upon the result. वो अच्छा काम करने वालों को रिवॉर्ड देगा, नहीं अच्छा करने वालों को पनिशमेंट देगा, जैसा रिजल्ट होगा वैसा बिहेवियर करेगा। इट इज़ लाइक बॉसिंग पीपल अराउंड। ये सिर्फ बॉस बनने वाला जैसा है। इट इज़ ऑल्सो अ बॉस सेंटर्ड लीडरशिप। ये सिर्फ बॉस सारा मेन जो रोल है प्ले करता है, इसलिए हम इसे बॉस सेंटर्ड लीडरशिप भी कहते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन लीडरशिप, कहाँ पर ये सूटेबल होता है। देखो हमें अभी ना पढ़ने से ऐसे लग रहा है कि ये अच्छी बात नहीं है कि ये बॉस सेंटर्ड है, बॉस बता रहा है, फॉलोअर्स को कुछ कहने की इजाज़त नहीं है, कुछ कंसल्ट नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत सारी जगह पर यही लीडरशिप स्टाइल बहुत बेनिफिशियल रहता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर ये सूटेबल है? दिस लीडरशिप स्टाइल इज़ इफेक्टिव इन गेटिंग प्रोडक्टिविटी इन मैनी सिचुएशन। लोअर लेवल जॉब के एम्प्लॉयज़, जैसे मेट्रो का काम हो रहा था ना,
तो मेट्रो के काम के लिए कहाँ पर कितना पिलर डालना है, कितने एंगल्स है, कैसे तारे डालने हैं, ये सब चीज़ें ना सिर्फ इंजीनियर्स को पता होती हैं। और जो एक्चुअल में वर्कर्स वहाँ पर लेबर काम कर रही है उनको इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती। इसलिए जैसा का जैसा इंजीनियर उनको बताता है उतना ही काम वैसे का वैसा उनको करना होता है। इसमें उनको क्योंकि नॉलेज नहीं है इसलिए बॉस को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी प्लानिंग्स बताने की ज़रूरत नहीं है, और उसको पता है ऐसे काम होगा तो यही एक बेस्ट मेथड है इसको करने का, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता, इसलिए वो उनकी सजेशंस भी नहीं लेता है। तो ये बेस्ट सूटेबल है इफेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप इन गेटिंग द प्रोडक्टिविटी इन मैनी सिचुएशंस। यहाँ पर क्विक डिसीजन मेकिंग, कई बारी बहुत तेज़ी से डिसीजन लेने होते हैं, कंसल्ट करने का टाइम ही नहीं होता, क्योंकि कंसल्ट करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, उनको बुलाएंगे, फिर किसी एक पॉइंट पर डिस्कशन होगी, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस किया जाएगा और फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ऐसी सारी सिचुएशंस जहाँ पर टाइम की कमी है और जल्दी से डिसीजन लेने होते हैं वहाँ पर भी बॉस इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेता है और फॉलोअर्स उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो दिस लीडरशिप स्टाइल इज इफेक्टिव इन गेटिंग प्रोडक्टिविटी इन मैनी सिचुएशन एज वेल एज वेयर द सिचुएशन डिमांड्स क्विक डिसीजन मेकिंग। द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज ऑल्सो यूजफुल। क्लियर है ये? यहाँ पर बॉस सेंटर्ड है, बॉस ही सारे डिसीजन लेता है, सारे कामों की रूपरेखा तैयार करके वो अपनी टीम के लोगों को बता देता है कि कौन कब क्या कैसे काम को करेगा, और वो बिल्कुल भी अपनी टीम के साथ डिस्कस नहीं करता, और वो चाहता है कि जैसा उसने बताया है स्ट्रिक्टली वैसे ही उसको फॉलो किया जाए। एंड दिस स्टाइल हैज़ सम बेनिफिट्स ऑल्सो। अनदर स्टाइल इज डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। ये ऑटोक्रेटिक का बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पर अब क्या होगा, बॉस सेंटर्ड नहीं है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर हर पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, कोई भी डिसीजन लेना है दोनों मिलकर बैठते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लिया जाता है। यहाँ पर पार्टिसिपेशन है ऑफ बोथ। डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल is one in which the leader develops action plans and makes decision in consultation with his subordinates। यहाँ पर subordinates के साथ consult करके ही decisions लिए जा रहे हैं। A democratic leader favor decision making by the group। पूरा ग्रुप मिलकर decision ले रहा है, अकेला बॉस नहीं लेता है यहाँ पर। This improves the attitude of the employees toward their jobs in the organization, thereby increasing their morale। यहाँ पर employees की या जूनियर्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से उन्हें ऐसा नहीं लगता कि ये डिसीजन सिर्फ बॉस ने लेकर हमें एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम ओबे करें। उन्हें लगता है कि नहीं, हमारे साथ मिलकर बैठकर डिस्कस किया गया है, हमने खुद ये डिसीजन लिया है, इसलिए वो उसमें ज़्यादा अच्छे से इन्वॉल्व होते हैं। यूजिंग दिस स्टाइल ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट इट अलाउज देम टू बी पार्ट ऑफ द टीम एंड हेल्प द लीडर्स टू मेक द बेटर डिसीजंस। वो अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं, अपने आइडियाज़ भी दे सकते हैं, जिससे डिसीजंस और ज़्यादा बेटर होते हैं। द लीडर रिस्पेक्ट्स देयर ओपिनियंस ऑल्सो एंड दिस इज़ कॉल्ड अ ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल। पर ये ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल ना वहीं पर फ़ायदेमंद होगी जहाँ पर कि उसके टीम के लोगों को भी पूरी नॉलेज हो काम के बारे में। जैसे ऑटोक्रेटिक में तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, मेट्रो का काम हो रहा है तो इंजीनियर्स तो सब पढ़े लिखे हैं, उनको उस काम के बारे में नॉलेज है, जबकि जनरल जो अनस्किल्ड लेबर है उनको नॉलेज नहीं है, इसलिए वो उनके साथ डिस्कस ही नहीं कर सकता। डेमोक्रेटिक में जैसे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं मेरा और आपका, मैं आपसे पूछती हूँ कि ये काम इस तरह से कर लिया जाए, टेस्ट कब लोगे, कितना तैयारी कर लोगे, उस हिसाब से ही मैं टेस्ट लूँगी। तो यहाँ मैं आपकी लीडर हूँ और आप मेरे फॉलोअर अगर हो तो हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या टॉपिक है, क्या सिलेबस रखना है इस पर्टिकुलर क्लास टेस्ट के लिए, और फिर वही हम डिसाइड करके मिलकर म्यूचुअली एग्री करके और एक डेट डिसाइड कर लेते हैं और टॉपिक्स डिसाइड कर लेते हैं, चैप्टर डिसाइड कर लेते हैं, सिलेबस ऑफ द क्लास टेस्ट। तो इस तरह से दोनों की इन्वॉल्वमेंट रहती है। बच्चे भी, अगर मैं बता दूँ 3 चैप्टर याद कर लो तो आप बोलोगे कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अभी हमारा पूरा हुआ नहीं है, या किसी और सब्जेक्ट का भी पेपर है, इसको ऐसे कर लो, तो हम वो चेंजेस भी कर सकते हैं। पर लेकिन ये ज़रूरी है कि उसमें लीडर और फॉलोअर दोनों को नॉलेज होती है, टाइम है डिस्कशन के लिए, इसलिए दोनों के इन्वॉल्वमेंट से बेटर डिसीजंस हो जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल। नाउ द थर्ड स्टाइल इज़ लेजे फेयर और फ्री रेन लीडरशिप।
Laissez-faire style of leadership is one in which the leader gives the complete freedom to the subordinates and depends largely upon the group to establish its own goals and work out its own प्रॉब्लम्स। यहाँ पर ना अब लीडर का काम धीरे धीरे कम होता जा रहा है और उसके फॉलोअर्स और टीम का काम ज़्यादा है। यहाँ पर सिर्फ कोऑर्डिनेशन का काम लीडर कर देता है, बाकी सारा काम और इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या डिसीजंस लेने हैं, ये कम्प्लीटली फॉलोअर्स पर डिपेंड है। द ग्रुप मेंबर्स वर्क ऑन देयर ओन टास्क रिजॉल्विंग इश्यूज दमसेल्व्स। अपने काम को वो खुद करते हैं, अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, अपने इश्यूज को भी खुद ही रिजॉल्व करते हैं। सच अ लीडर डज नॉट बिलीव इन द यूज़ ऑफ पावर अनलेस इट इज़ एब्सोल्युटली असेंशियल। यहाँ पर अब बॉस को या लीडर को अपनी पावर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। द लीडर इज़ देयर ओनली टू सपोर्ट दैम एंड सप्लाई दैम द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन टू कम्प्लीट द असाइंड टास्क। यहाँ पर लीडर का काम सिर्फ कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने का है, टीम को काम करने में सपोर्ट करने का है। जिन चीज़ों की उनको ज़रूरत है सिर्फ वो सामान, उस काम को पूरा करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए उनको सिर्फ वही प्रोवाइड करवा देता है। दिस इज़ कॉल्ड सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप। ये सबऑर्डिनेट सेंटर्ड, जैसे पहले हमने ऑटोक्रेटिक पढ़ी थी, बॉस सेंटर्ड थी, यहाँ पर लेज़े फेयर लीडरशिप स्टाइल सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल है। यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ हॉस्पिटल का। लेज़े फेयर हॉस्पिटल में लीडरशिप स्टाइल चलता है। वहाँ पर ना सारे टीम है डॉक्टर्स की, ठीक है, बाकी सारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, बहुत सारे लोग वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, नर्सिंग डिपार्टमेंट है, लैब टेक्नीशियंस हैं, मेडिसिन डिपार्टमेंट है, ऐसे। लेकिन जो सारे डॉक्टर्स की टीम है उनके लिए एक उनका लीडर है जिसका फील्ड है एडमिनिस्ट्रेशन का। तो वो ये डिसाइड करता है कि ये सारे टीम जो डॉक्टर्स की है किस किस टाइम पर कौन कौन से डॉक्टर्स कौन से डेज़ पर कौन से रूम में अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे ओपीडी लगनी है, चाहे सर्जरी होनी है, चाहे ऑपरेशंस के लिए डॉक्टर्स का टाइम फिक्स करना है, तो कब कौन क्या काम करेगा इसके बारे में, कब कौन सा किसका डे रखा जाए, ये सब का डिसीजन वो लेगा। कौन सी फ्लोर पर कौन रहेगा ड्यूटी पर डॉक्टर, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जब पेशेंट्स को देखना है, डील करना है, उनको सर्जरी करनी है या उनको मेडिसिन देनी है, उनका ट्रीटमेंट करना है, तो ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट काम होता है उस इंडिविजुअल डॉक्टर का, जो हम यहाँ पर मान लो फॉलोअर कह रहे हैं हम उसको। तो यहाँ पर टीम का लीडर जो डॉक्टर है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का जिसके पास चार्ज है, वो सिर्फ उनको सपोर्ट करने के लिए, वो सारी एसेंशियल जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफ़िल करने के लिए, उसको ये देखना है कि वो रूम, वो जगह अवेलेबल होनी चाहिए, उसके साथ जो असिस्ट करने के लिए स्टाफ है उस समय वो उसके पास होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में जो ट्रीटमेंट करना है, एक्चुअल में जो सर्जरी करनी है, ऑपरेशन करना है, वो सब इंडिपेंडेंटली वही इंडिविजुअल डॉक्टर करता है जो उस फील्ड का स्पेशलिस्ट है। यहाँ पर अब इंडिविजुअल सबऑर्डिनेट या फॉलोअर ही अपने फील्ड के कंप्लीट स्पेशलिस्ट हैं, फुल्ली स्किल्ड हैं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में वर्कर्स थे, जहाँ मैंने आपको मेट्रो का एग्जांपल दिया है, उनको नॉलेज नहीं है, उनको बस जितना काम बताया जाए उतना ही वो करेंगे, बाकी उनके साथ डिस्कस नहीं करना होता। यहाँ लेज़े फेयर में जो टीम है, फॉलोअर्स हैं, वो फुल्ली स्पेशलिस्ट हैं अपने अपने सब्जेक्ट और अपने अपने फील्ड के, बल्कि उनके बॉस को उनके फील्ड के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करता है, वो सिर्फ उनको सपोर्ट करता है, अदरवाइज़ उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। और ग्रुप के मेंबर्स, टीम या फॉलोअर्स अपना काम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड लेज़े फेयर और फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। अच्छा, इसमें ना कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन तीनों स्टाइल्स में से बेस्ट स्टाइल कौन सा है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक या लेज़े फेयर। तो हम ये बोलेंगे कि तीनों की सूटेबिलिटी अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से होती है। एक लीडर सिचुएशन के हिसाब से इन तीनों में से कोई भी लीडरशिप स्टाइल को अडॉप्ट कर सकता है। दे ऑल आर इक्वली गुड। ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि ऑटोक्रेटिक में तो बॉस सेंटर्ड है
वो अपनी टीम से कंसल्ट नहीं करता, इसलिए वो अच्छा बॉस नहीं है। वहाँ पर रिक्वायरमेंट ही ऐसी है उस पर्टिकुलर जॉब की सिचुएशन की कि उसे पूछना नहीं है, ठीक है। क्विक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल की डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। वहाँ पर ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल है, वहाँ पर फॉलोअर्स के साथ पूछ कर डिस्कस करके ही काम को करें तो सबकी इन्वॉल्वमेंट रहती है और बेटर रिजल्ट्स आते हैं। लेज़े फेयर में टीम के हेड से ज़्यादा टीम के फॉलोअर को अपने सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा स्किल है, नॉलेज है, और इंडिपेंडेंटली काम करना और डिसीजन लेना यहाँ रिक्वायर्ड है, इसलिए उनको फ्री रखा जाता है। तो ये तीनों लीडरशिप स्टाइल अच्छे हैं और अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से जैसी रिक्वायरमेंट है वही लीडरशिप स्टाइल लीडर को अडॉप्ट करना चाहिए। ये थोड़ी सी पिक्चर्स देखो, इससे हमें और क्लैरिटी हो जाएगी। ये पहला है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ए इज़ द बॉस, बी सी एंड डी आर द सबऑर्डिनेट्स। तो ए से सिर्फ और सिर्फ, ए से देखो एरो जा रहा है बी की तरफ, सी की तरफ और डी की तरफ, तो ए सिर्फ ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस बी सी और डी को दे रहा है, ठीक है, और उनको स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना है। सेकेंड इज डेमोक्रेटिक और ग्रुप सेंटर्ड। ए इज़ द बॉस इन द सेंटर, और ये सर्कल में है बी सी डी, ये सारे इसके सबऑर्डिनेट्स हैं। अब इसमें एरो देखो जो आपको दिखाई दे रहा है वो दोनों तरफ लगा हुआ है, ए ई से बात कर रहा है और ई भी ए से बात कर रहा है, ठीक है। तो ये 2 वे फ्लो हो जाता है जिसमें वो सब आपस में डिस्कस करके ही डिसीजंस लेंगे। नाउ हियर ए इज़ द बॉस, अगेन बी सी डी ई आर द सबऑर्डिनेट्स बट दे आर इंडिपेंडेंटली वर्किंग। ए बिल्कुल सेपरेट खड़ा है, इन सब के बीच में सिर्फ कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और बी सी डी ई आपस में एक दूसरे से भी बात कर रहे हैं, डायगनली भी अटैच्ड हैं, और ये लीडरशिप स्टाइल सबऑर्डिनेट सेंटर्ड स्टाइल भी कहा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करा रही हूँ, बाकी फिर हम आगे का नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिकेशन, वो डिस्कस करेंगे।